हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 समझ लीजिए है। देखिए, आपको एक्सरसाइज भी बता दिया जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो रहेगा आपकी बुक से जो है सभी पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे मैं देखा सभी पढ़ाया गया है। ट्यूशन में भी आपको बुक से ही पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी आपको बुक से ही पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे भी आपको बुक से ही पढ़ाया जाता है। मैं सोचा कुछ अलग करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि हम सब जो बुक का रहता है हम सब केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, यानी कि अगर पता आपको चल जाए कि यही बेटा यही आएगा क्वेश्चन में तो वही पढ़ के आप जाओगे, है ना भैया, क्योंकि आपको पास होना है सिर्फ। अगर ऐसा है तो आप जाइए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको गहराई से जानना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप इसमें पढ़िए। और मैं कहता हूँ गारंटी लेकर, ना तो आपको स्कूल में वैसे बताया जाएगा, ना तो ट्यूशन में, ना तो कोचिंग में, ना ट्यूशन कोचिंग तो एक हुआ, और ना ही कहीं सेल्फ स्टडी में यह चीज़ बताया जाएगा। तो मैं पहले कुछ बेसिक आज बता देता हूँ। अगर बेसिक आप कर ले जाते हैं, 1000 क्वेश्चन उस टाइप के आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप अपने बुक से करते हैं, सिर्फ वही बुक का ही कर पाते हैं, उसके आगे नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं 2-3 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री पूरा दी एंड कर दूंगा। जितना एक्सरसाइज वो कर ले जाएंगे। एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि आप सब जानते हो क्यों नहीं कराऊंगा। ऐसा नहीं मुझे नहीं आता, मैं ही बता रहा हूँ आपको। देखिए, उससे कठिन, उससे सरल, उससे ज़्यादा गहराई तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ। अब समझिए, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा पार्ट तो नहीं करूँगा, फिर भी रहेगा आधे घंटे तक समथिंग, ठीक है ना। लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा बेसिक से लास्ट तक क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं। और देखिए, पहले ट्री, इसको मान लेते हैं ट्री। देखिए यहाँ पर है ट्री। ट्री मतलब क्या होता है? 3। कोण मतलब समझ लेना साइड, और मितीय मतलब समझ लेना मीन, यानी कि 3 साइड होना चाहिए। अगर अच्छा ही बताओ आपको, अगर इस तरह रहेगा ये चीज़, ये हो गया आपका त्रिकोणमिति से संबंधित ABC, कुछ भी नाम इसका हम रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप कहोगे भैया ये तो बना सकता हूँ, ये त्रिभुज भी बना सकता हूँ। त्रिभुज नहीं बनाना आपको, त्रिकोणमिति में इस तरह का बनाना है, ठीक है ना। कोण देखिए अब ध्यान से, अगर मान लेते हैं इधर मैं कोण ले लिया B का, ध्यान में रखिएगा। इधर का अगर मैं कोण लिया, किधर का? इधर साइड का। हर एक चीज़ बताऊँगा, 3 क्वेश्चन इस टाइप के बताऊँगा। अगर इस तरह का ये जो सूता हुआ जिस तरह दिख रहा है, जो सबसे लंबा दिख रहा है, जो रेक्टेंगल साइड है, ये जी वाला जो है लंबा जो रहता है सबसे ज़्यादा, वो होता है हमेशा कर्ण। क्या होता है? कर्ण होता है। और ये जिस पे डिपेंड है ये क्या होता है? लंब। लंब पूरा लिख देता हूँ, ये लंब हो गया, और ये वाला क्या हो गया? आपका आधार हो गया। क्लियर? ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान में रखिएगा आप सब, एक चीज़ ये आ गया ना। अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये कोड मैं यहाँ मान लिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCDE, या मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये कोड मान लिया। ये जो त्रिभुज मैं मान लें, ये कोड जो मैं माना हूँ, ये थीटा, यहाँ के जो सामने वाला रहता है वो हमेशा क्या रहता है? लंब। क्या रहता है? वो हमेशा लंब रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वो हमेशा लंब होता है। और ये जो लंबा सा रहता है वो क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है ये। और ये क्या होता है? आपका बच रहा है आधार, लिख लो, ठीक। एक इसी तरह का और मान लेता हूँ ना, कहीं पे चाहे जिस तरह बने, अगर उसको देखना है, अगर त्रिभुज है यानी कोण जब वहाँ बना है, जैसे B की तरफ देख रहे हैं, तो उसके सामने वाला लंब होगा। अगर मान लेते हैं इसके सामने वाला ये है, तो ये कर्ण होगा, तो लंब ये जो खड़ा रहेगा ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना। देखिए, बाहर से कुछ आवाज़ आ रहा है तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला दीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे खेल रहे हैं बाहर ना। चलिए, ये ठीक हुआ। अब मान लेते हैं A, B और C, क्या है? ABC, ये 3 है। अब मान लेते हैं ये कोण ले लिया, मैं इधर से देख रहा हूँ A की तरफ से। चलिए देखते हैं, अगर मैं A की तरफ से देखूँ, ये मतलब A की तरफ देखूँगा, ये क्या हो गया? लंब। लंब आपका ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया? कर्ण। ये आपका जो इस तरह का बना हुआ है, ये आपका हो गया कर्ण। ये जो लेटा हुआ दिख रहा है आपको, ये हमेशा कर्ण माना जाएगा, ठीक। और ये क्या हो गया? आपका लंब, क्योंकि ये जो त्रिभुज माना हूँ, ये जो कोण माना हूँ, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है।
इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं इंग्लिश में अगर आ जाएगा कमेंट तो कल लेकर आ जाऊँगा इंग्लिश में भी, ठीक है। यही चीज़ कुछ नहीं है। लंब को क्या, लंब किससे प्रस्तुत करते हैं? देखिए बेस हो गया आधार, परपेंडिकुलर और इसी तरह है, बता दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में पूछना है कुछ भी तो मैं बताऊंगा ना। तो ये क्या हुआ, ये त्रिकोण माना जब मैं, तो इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, जो बड़ा सा ये बन रहता है पाई, ये कड़ होता है और ये क्या है आपका आधार हो जाता है। ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ। देखिए आराम से चलिए, मैं आपको आराम से लेकर चलूँगा और जिस तरह बताऊँगा कतई कोई बताने वाला आपको नहीं है। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय, इतना समझ में आया ना। अब पाइथागोरस प्रमेय की तरफ बढ़ेंगे, तो प्लीज़ यार लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। पाइथागोरस प्रमेय बहुत बड़ा रोल निभाता है क्लास 10th के लिए, बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा यही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भैया। अब देखिए ध्यान से, इंग्लिश बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा ऊपर वाला। अब आपको क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम समझने में और आसान होगा। चलिए एक कोड के माध्यम से आपको बताता हूँ मैं, ठीक है भैया। चलो ध्यान में रखना, जो चीज़ मैं बताऊँगा बहुत आसानी के साथ बताऊँगा, उसको आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं ये एक कोड बना दिया, त्रिभुज, इसका नाम आप चाहे PQR रख दो, चाहे ABC रख दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप रखते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में आया ना। अगर मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका, ध्यान में रखिए, ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है क्या हो जाता है, कर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये कर्ड हो गया आपका जो लंबा वाला। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज, ये कोण, ये क्या होता है, फाई बोलो या थीटा, ये थीटा बोलो, चाहे जो बोलो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये थीटा है। अगर यहाँ पर थीटा ले लिए तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है आपका लंब हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है आधार हो जाता है। अगर यहाँ से मैं 3 फॉर्मूला बनाऊँगा, 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में स्टूडेंट कन्फ्यूज भी होते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, एक होता है कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि घात 2 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कर्ड ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगा देना। एक फॉर्मूला ये हुआ आपका। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से मैं बना लेता हूँ। अगर मान लेते हैं सपोज दैट मुझे लंब निकालना, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर, तब क्या हो जाता है फॉर्मूला, कर्ड स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आया अभी एक बता देता हूँ ना, 1 मिनट एक कॉपी में बता देता हूँ कि कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्लियर, ये भी क्लियर। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कैसे होता है एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इस पेज में देखिए क्या है आपका कर्ड, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही चीज़ है ना। अब ध्यान में रखिए, देखिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ से मुझे क्या निकालना है, लंब स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, देखिए कर्ड स्क्वायर यहीं पे रहने दो और आधार को इधर कर दो तो लंब ही बचेगा, माइनस आधार का स्क्वायर, क्या यहाँ पर है लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ, लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हो आप सब, लंब स्क्वायर बराबर लिख सकते हो कर्ड स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही लिख सकते हो ना, यही चीज़ लिखा हूँ। चलिए मुझे उम्मीद है ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भैया। इसी प्रकार से इसे आपको क्या करना है, इसके आगे भी आपको यही इसी तरह से एकदम सेम करना है। अब लंब कहीं निकल गया, एक और निकाल लो, आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ड स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका लंब स्क्वायर प्लस, सॉरी आधार स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक चीज़ ये ध्यान रखना आप सब,
अगर मान लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर है तो कह सकते हैं पहले आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कह सकते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि लंब स्क्वायर अगर मानेंगे तो कर्ण स्क्वायर हमेशा आगे रहेगा, फिर माइनस में आधार का स्क्वायर या माइनस में लंब स्क्वायर। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। आराम आराम चल रहा हूँ। अब देखिए, मुझे उम्मीद है पाइथागोरस प्रमेय का 2 क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखिए, आपके एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। चलिए क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर बना हुआ है आपका, यहाँ पर अगर मैं कोण मान लूँ, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है सी, तो इसका नामकरण कर देता हूँ ABC, ठीक। अब ये बताइए यहाँ पर कर्ण क्या है आपका, जो लंबा इस तरह होता है, ये कर्ण हो गया आपका, और लंब ये हो गया, और आधार ये हो गया। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मान लेते हैं मुझे ये वैल्यू दिया गया है और ये वाला वैल्यू दिया गया है, यानी कि मुझे क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। अगर दे दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि AB बराबर 2, CB बराबर 3, तो AC ज्ञात करना है आपको। AC ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं अच्छे से। तो AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात ही करना है आपको, कर्ण स्क्वायर ज्ञात ही करना है। तो आधार इसमें कितना दिया है, लंब तो आपको ये है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर ज्ञात ही करना है। जब कर्ण स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे तो आधार स्क्वायर यानी कि 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर देना। आधार क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देना है, प्लस लंब इसमें कितना है 2, तो 2 का भी स्क्वायर कर लो, ठीक। अब देखिए, स्क्वायर तो आपको आता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 3 का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का 2 बार, 3 त्रिक का 9, और 2 का 2 बार करना है, 2 दूनी 4। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका, 9 4 क्या होता है, 9 1 10 3 13 हो जाता है। अब इसका मैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाएंगे हम सब तो कर्ण बराबर क्या आ जाता है आपका, √13। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा अलग करके दिखाता हूँ ना, आपके सामने ही क्वेश्चन लिखूंगा। चाहे जो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको बनता है तो आप कर ले जाएंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ इसमें क्लियर करने वाला हूँ मैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इस तरह के लेता हूँ। मान लेते हैं CB दिया गया है आपका 4 और AB दिया है आपका 3 दिया है। A यहाँ पर भी रख दो, BC चाहे जहाँ कर दो। ये मैं क्वेश्चन बना रहा था इसी प्रकार से, मैं चाहे जहाँ लिख दिया। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस हिसाब से करना पड़ेगा, और आप अपने बुक का भी कर सकते हैं, चाहे जितना 1000 क्वेश्चन आ जाए फोड़ ले जाएंगे एग्जाम में। देखिए AC, देखिए पहले दिया है CB, तो CB का वैल्यू कितना है 4, तो लिख दो 4, और कोड भी दिया रहेगा, जिसे मतलब मान लेते हैं ये दिया गया है, कोड C बराबर 90 अंश, ऐसे दिया रहेगा या थीटा दिया रहेगा, ठीक है ना, कुछ भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको मान लेंगे, इसको मैं 90 अंश यानी कि इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या है आपका, कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ये तो क्लियर हुआ। यहाँ पर CB आपका लिख दिया। अब AB, A से B का वैल्यू दिया गया है 3 दिया गया है ना। ये क्या है भैया, आपका कर्ण है। ज्ञात क्या करना है आपको, लंब ज्ञात करना है। देखिए इसको मैं लिख देता हूँ लंब, और ये है आपका आधार, ये आपका क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करना है आपको। चलिए इसमें भी फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आपको, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए कैसे, हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको जस्ट पहले बताया था। लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। लंब स्क्वायर, लंब इसमें कितना है, कुछ नहीं है, ज्ञात करना है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लंब की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC, क्या लिख सकता हूँ, AC, लंब की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC का स्क्वायर।
कर्ड इसमें क्या है बी ए, यानी कि ए बी का हो या बी ए का हो, कुछ दिक्कत नहीं। तो ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस आधार, आधार इसमें कितना है बी सी, कितना है बी सी का स्क्वायर। चाहे आप यहीं पे मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आ जाता है। जैसे मतलब मैं कहा हूँ आप फोड़ के आएंगे, 100% करके आएंगे, आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ये मेरा गारंटी है। ऐसे करेंगे भी, केवल सपोर्ट करिए बस आप सब। देखिए ए सी स्क्वायर तो ज्ञात ही करना है मुझे। ए बी स्क्वायर कितना का दिया गया है, ए से बी की वैल्यू दिया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर करना है, माइनस बी सी कितना करना है आपको 4, इसका भी स्क्वायर करना है। तो ए सी स्क्वायर क्या हो गया 3 त्रिक का 9 और 4 चौक 16। अब देखिए ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16, यानी कि 7 आ गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, √7 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, √7 हो जाएगा। यह क्लियर हुआ। अब इस तरह के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कितने भी टाइप के आ जाएं पाइथागोरस थ्योरम से, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना। कर्ड लंब आधार जो सब लोग को दिक्कत होता है, मैं कहता हूँ गारंटी लेकर अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये समझ लीजिए 2 सीढ़ी आप डाक चुके हैं, अब तीसरे सीढ़ी पे चढ़ेंगे और उसमें थोड़ा नया चीज़ मिलेगा। चलिए वो नए चीज़ से आपसे मिलवा देता हूँ। चलो अगले पेज में मैं जिस प्रकार से बताया था, और चलिए अब कुछ मैं नए लोग से मुलाकात कराता हूँ। देखिए ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए, और यहाँ से आपको याद करना है, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। फॉर्मूला आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करे। देखिए आराम से पार्ट 1 में चलेंगे, पार्ट 2 में थोड़ा रेस करेंगे और तीसरे में 90 का गियर लगा देंगे। चलिए तो फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला एक निकालते हैं लाल बट्टे कक्का से। कहाँ से, लाल बट्टे कक्का, हे लाल कहीं का कक्का, है ना। तो लाल बट्टे कक्का याद कर लो, लाल बट्टे कक्का यल बट्टे के ए, ऐसे याद करना। नहीं तो अपने भाषा में जो भी लैंग्वेज में कहिए हे लाल तो बोलना का कक्का। तो मतलब जिस लैंग्वेज में आपको याद करना है, आप जिस भी स्टेट के हो और आप उस स्टेट से याद कर सकते हो। नहीं तो ऐसे आसान मुझे ऐसे याद किया था लाल बट्टे कक्का के हिसाब से, ठीक है ना। आप भी यही याद करना, क्या करना है, यल बड़ा लिख दो थोड़ा, ए यल बटे के ए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से साइन का निकालता हूँ। यल मतलब समझ लीजिएगा, यल मतलब समझ लीजिएगा लंब, और के मतलब समझ लीजिएगा कर्ड, और ए मतलब समझ लीजिएगा क्या, आधार। क्या समझेंगे, आधार समझेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए सबसे पहले मैं साइन का वैल्यू निकालूंगा। जब साइन का वैल्यू निकालूंगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ ना थोड़ा। जब यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, साइन का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये यल से क्या होता है लंब, तो लिखिए लंब बटे के, नीचे क्या है कर, के से क्या होता है कर्ड। याद हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ड हो जाता है। अब इस प्रकार से मैं कॉस का निकालता हूं। दूसरे नंबर पे पहले देखिए मैं साइन निकाला, और दूसरे नंबर पे मैं क्या निकालूंगा, कॉस निकालूंगा। देखिए ऊपर नीचे लेंगे। अब जब मैं कास निकालूंगा तो ए क्या है, आधार, के क्या है, कर्ड, यानी कि आधार बटे क्या हो जाएगा आपका, कर्ड हो जाएगा, आधार बटे कर्ड। ये हो गया ना भैया। अब देखिए साइन कास का निकल गया। अब मुझे निकालना है अगला जो होता है वो टेन का होता है। क्या होता है, टेन का। तो टेन का क्या होता है, यल से लंब होता है, ए से आधार, यानी कि लंब बटे आधार आ गया। टेन थीटा बराबर क्या आ गया आपका, लंब बटे आधार आ गया। टेन थीटा बराबर क्या आ गया आपका, लंब बटे आधार आ गया। मुझे उम्मीद है इतना आपको जरूर से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये क्लियर। अब देखिए साइन के उल्टा होता है कोसेक, और नहीं अगर समझ में आता तो यहाँ से कर दीजिएगा साइन का उल्टा। देखिए कर्ड बटे लंब, इसका लिख दीजिएगा। कोसेक का क्या आप लिख देंगे, कोसेक थीटा को आप क्या लिख देंगे, कर्ड बटे लंब, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे। अब ये कोस का क्या होता है, देखिए
कोस का होता है सेक थीटा, सॉरी दिखा नहीं, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड बटे के आधार हो जाएगा। देखिए इसको मैं ऊपर नीचे कर दिया, चेंज कर दिया, तो कर्ड बटे क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। और इस प्रकार से tan का उल्टा देखेंगे हम, क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आधार बटे के लंब हो गया। क्लियर, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ड, और देखिए यहाँ से मैं निकाला हूँ, अगर कोसेक के देखेंगे तो यहाँ से मैं उल्टा निकाला हूँ, देखो कोसेक यहाँ से निकाल दिया हूँ, और यहाँ से एक सेक का निकाला हूँ, और यहाँ से tan कॉट का निकाला हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाला हूँ कोसेक थीटा कर्ड बटे लंब, सेक थीटा कर्ड बटे आधार, और कोट थीटा आधार बटे लंब। यहाँ से मैं किसका निकाल दिया हूँ, कोट थीटा का निकाल दिया हूँ। समझ में आया ना, यहाँ से मैं सबका निकाल दिया हूँ। अगर मैं देखेंगे तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। चलिए इससे आधारित कुछ मैं महत्वपूर्ण फॉर्मूला देख लेता हूँ, ठीक ना, कुछ ही देखूँगा। चलिए इसके नीचे ही देख लेते हैं। अगर कहीं पे आ जाए साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। ये तो आप सबको पता होगा, नहीं पता देख लीजिए, क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ याद करने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ से अगर लाल बट्टे कक्का आपको याद है तो याद कर लेना। देखिए साइन कोस टेन, यानी कि SCT CSC SCT, इस तरह याद कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्टेज से हैं, किस वाइज समझते हैं, और कैसे आप समझ सकते हैं। रटना है तो रटो, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ता। मैं हर एक सब्जेक्ट तैयारी कराता हूँ, लेकिन रटते हो क्या, नहीं रटते ना, समझते हो वही चीज़। तो साइन थीटा क्या हो गया, 1 बटे कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटे कोस थीटा बराबर लिख देखते हैं 1 बटे सेक थीटा। ये हुआ। अब मैं टेन थीटा निकाल लेंगे, तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। एक चीज़ और ये होता है इसका फॉर्मूला टेन थीटा का, लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब बोलोगे भैया ये कब लगाएं, ये कब लगाएं, तो ये मैं बताऊंगा आपको जब प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न से वंचित कराऊंगा, जब मिलवाऊंगा प्रश्न से तब मैं इसे बताऊंगा, ठीक है ना। ये जितना मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखते जाओ और कवर करते हुए जाओ आप सब, ठीक है ना भैया, ठीक। तो टेन थीटा के हुआ, और कोट थीटा अगर देखेंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला हुआ। तो मुझे उम्मीद है इतना फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, जितना मैं बताया हूँ। देखिए मैं आपको इतना बताया, अब चलते हैं अगले पेज में, थोड़ा और देख लेते हैं। 5 मिनट अपना और दे दो, मतलब पूरे आधा घंटा दे दो मुझे, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी फार्मूला आ जाएगा। ये आपको आगे काम देगा, ठीक है ना, आगे नहीं मतलब 10th में ही हो तो 10th में ही काम देगा, बट थोड़ा प्रश्नावली के आगे काम देगा। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसको नहीं आता, प्लीज़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले पेज में चलता हूँ, और लिंक जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शायद नहीं मिल जाएगा, वैसे तो ना दे दूंगा, और वहाँ पे आप देख लेना। चलिए अगले पेज में चलता हूँ। देखिए 2-3 फार्मूला और देख लेते हैं, फिर अगर क्वेश्चन कराना चाहूँगा तो करा दूंगा, देख लेना। अगर क्वेश्चन भी करा दूंगा तो एक पार्ट में क्लियर हो जाएगा ज़्यादा ही। देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे दिखे प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूला बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं पे दिखे तो बराबर 1 लिख देना, ठीक है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट मुझे दूसरा फार्मूला यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है तो 1 रहने दो, ये प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला आपका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बन रहा है, याद है, इसको करना है, बन गया ना एक फार्मूला। तीसरा फार्मूला, एक फार्मूला और देख लो, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जो है आपका एक्सरसाइज पहला जो भी होगा, एक्सरसाइज पहला अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो मैं कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ यार इसको देख लेना, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा, पक्का कहता हूँ। ये बहुत आसान है और समझ में भी आएगा आपको ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। अब बोलोगे भैया मुझे आता है, तो बिल्कुल आता है क्योंकि मैं बताया हूँ आपको। तो इसमें A B C तो कर ए हुआ। मान लेते हैं इसका वैल्यू दिया है 3 और इसका वैल्यू 2 दिया है, और इसमें बोला है सभी कोणों का मान ज्ञात करो, जितने भी कोण है साइन थीटा जैसे सभी थीटा के मान के ज्ञात करो। चाहे देखिए क्या क्या ज्ञात करना है,
साइन थीटा कितने बनते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन कॉस टैन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा टैन थीटा। अब बोलेगा कि इतना तुम्हें ज्ञात करना और एग्जाम में आएगा शायद, और ध्यान में ये चीज़ रखना आप सब, ये मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि ज्ञात करना इसे, ठीक है ना। और ध्यान में ये चीज़ आप रखना है कि लाल बट्टे कक्का को भूलना नहीं है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। क्या ज्ञात करने के लिए, BC, यानी कि ये क्या हुआ आपका लंब हुआ, ये क्या है आपका आधार है, कर्ण दिया गया है। तो हम क्या ज्ञात करना है मुझे, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्या हो जाता है, मान लेते हैं ये चीज़ दिया है, तो आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर। ये क्लियर। अब ध्यान में रखिए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर ज्ञात करना है मुझे, ठीक है ना। आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण का वैल्यू दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो और माइनस लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर दो। भैया ध्यान में ये चीज़ रखना है आपको, आधार स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 2 में करना, 2 दूनी 4 माइनस 3 का गुणा 2 में मत करना, 3 का गुणा यानी कि वर्ग करना है, 3 का गुणा 3 मतलब 3 गुणे 3 कर देना है आपको, 3 त्रिक 9, समझ में आया ना। सॉरी। तो आधार स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें किससे घट जाएगा तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब इसको मैं स्क्वायर जब हटाऊंगा तो आधार क्या आ जाएगा आपका, देखिए मैं बुक से नहीं उठाया हूँ, अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा माइनस, अंदर ही कर दो -√5, ऐसे कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब लेकिन इसमें बोला है साइन का ज्ञात करो, कोस का ज्ञात करो, टैन का ज्ञात करो, कोसेक का ज्ञात करो, सबका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसका ज्ञात करना है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लिखो, तो देखिए यहाँ पर आधार आ गया आपका -√5, चाहे जिसे कर दीजिए ना, चाहे आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से मुझे साइन थीटा मान लेते हैं ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन थीटा ज्ञात करने पर लिख दो, करने पर, तो साइन थीटा जब ज्ञात करेंगे तो मुझे साइन थीटा मतलब मालूम नहीं है कुछ, तो लाल बट्टे कक्का लिखेंगे, लाल बट्टे कक्का। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, साइन का, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, यल से लंब होता है, के से कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यही होता है ना साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान कितना दिया गया है आपका, ध्यान से देखिएगा, लंब आपका है, ये लिख देता हूँ, ये आधार है, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, ये आपका कर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब कितना है 3 और कर्ण 2, यानी कि 3 बटे के क्या आ जाएगा 2 आंसर, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मान आ गया आपका। अब इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ कॉस का। जब कॉस थीटा मैं निकालूंगा इसमें से, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ से देखेंगे आधार बटे के कर्ण, पहले साइन का होता है फिर कॉस का होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे के कर्ण। तो आधार उसमें कितना है ध्यान से देख लीजिए, लिख दिया हूँ जाके, अब बार बार दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। आधार बटे कर्ण, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, कर्ण हो जाएगा ना। तो आधार इसमें कितना है जाके दिखा दो एक बार। देखिए आधार ये है, कर्ण ये है, लंब ये है, तो मैं अब लिख दूंगा बार बार। तो आधार कितना है आपका, आधार है -√5 और आपका कर्ण कितना है, कर्ण है 2, कर्ण कितना है आपका 2 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। कोस का भी ज्ञात हो गया, अब टैन का ज्ञात कर लेते हैं। टैन थीटा क्या ज्ञात करना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार होता है, तो लिख दो लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू उसमें दिया गया क्वेश्चन में, क्या है लंब देखिएगा क्वेश्चन में, लंब ऊपर देखिए क्वेश्चन में 3 है और आधार आपका आया था -√5। क्लियर हुआ। अब देखिए साइन कोस टैन का ज्ञात हो गया, और ये भी आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसके बगल में निकाल लेता हूँ, नहीं तो अगले पेज में चलना पड़ेगा और उसमें दिखा नहीं पाऊंगा मैं फिर से बार बार आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ज्ञात कर ले रहा। देखिए कोसेक कब ज्ञात कर लो, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है, कर्ण बटे के लंब। तो मैं डायरेक्ट का लिख के ला लिख देता हूँ, तो का से समझ लेना कर्ण, ला से समझ लेना लंब।
ना। तो कर्ण इसमें कितना है आपका, देखिए उसमें क्वेश्चन में 2, लंब आपका कितना है 3। अगर कुछ गलत हो जाए, क्योंकि मैं कहीं पे देख नहीं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अपने मन से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको अपने मन से हमेशा समझाता रहता हूँ, क्योंकि आपने एग्ज़ाम में 4 कर आए। और एग्ज़ाम ही नहीं टारगेट होना चाहिए आपका कुछ और लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य से पीछे कभी नहीं हटना जब तक आपका ये चैनल है। मैं हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा, हमेशा। तो यह हुआ। अब कॉस का क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, सेक थीटा। इसका उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो कर्ण बटे आधार लिख दो। और अगर यहाँ से ज्ञात करना है तो कर्ण बटे आधार होता ही है। तो कर्ण उसमें देखिए कितना है, 2 है, और आधार आपका -√5 है। ये हुआ सेक। और टेन का ज्ञात कर लो। टेन का क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के लंब। आधार ऊपर चला जाएगा और लंब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए आधार उसमें दिया गया है क्वेश्चन में -√5 और लंब आपको दिया गया है 3। मुझे उम्मीद है ये पहले क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा एकदम स्टार्टिंग में। तो बस इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और चैनल पर फर्स्ट विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार से जाओ, फोड़ो और शेयर करो। धन्यवाद।